आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। मुबारक हो, बिहार को नया सीएम मिल गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बना दिया है। पर यह तो वही बात हुई ना कि 9वीं पास को नहीं बनाना है, 9वीं पास को नहीं बनाना है और 7वीं पास को सीएम बना दिया। अब पता नहीं बिहार का क्या होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी की हिस्ट्री बहुत लेजेंडरी रही है। सम्राट चौधरी बचपन से ही एक महान नेता रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि सम्राट चौधरी का जन्म के बाद जो पहला शब्द था वो पापा या मम्मी नहीं था, उनका पहला शब्द था सीएम। मतलब ये तय था कि सम्राट चौधरी एक ना एक दिन सीएम बनेंगे ही बनेंगे। वो तो बिहार की बेवकूफ जनता की गलती है जिनकी वजह से उन्हें इतना टाइम लग गया सीएम बनने में। बाकी वो तो बचपन से ही सीएम पैदा हुए थे। उनको नापसंद करने वाले लोग तो उन पे मर्डर केस के आरोप लगाते हैं। अब आप ही बताओ, अगर बिहार का सीएम बनना है तो 5 से 7 मर्डर तो करने पड़ेंगे ना। ये इंडिया है, यहाँ पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई एग्जाम या फेयर वोटिंग थोड़ी होगी। यहाँ होगा कंपटीशन कि कौन कितना बड़ा क्रिमिनल है। बिहार इज नॉट फॉर बिजनेस का जो टैग है ना, वो एकदम रियल है, क्योंकि बिहार एक एक्सट्रीम स्टेट है। यहाँ या तो जमीन है या आसमान, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं। मिडिल ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ लोग या तो आईएएस बनने के लिए जान लगा देते हैं या सीधा क्रिमिनल बन जाते हैं। अब सम्राट चौधरी अगर पार्ट टाइम क्रिमिनल या कहो कि फुल टाइम क्रिमिनल और पार्ट टाइम सीएम बने तो सबको दिक्कत होने लगी। आइए थोड़ा अच्छे से जानते हैं बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के बारे में। साल 1995 के अंदर इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने 7 लोगों की हत्या की। उसके बाद इन्होंने सजा से बचने के लिए कोर्ट को ये बताया कि वो 15 साल के हैं, ताकि इनको एज ए जुवेनाइल ट्रीट किया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। एक वायरल इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि सर आपने 10वीं पास करी है या नहीं करी, तो ये बोलते हैं कि मैंने 7वीं पास करी और उसके बाद मैंने FFR ESR करके कोई डिग्री करी और इसका मैंने एफिडेविट जमा कराया। और एग्जैक्टली सुनो ये क्या बोलते हैं। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि PFC का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC, what is it, sir? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। एफिडेविट को हाफिडेविट बोल रहे हैं। और ये बिहार के सीएम है। पार्लियामेंट में तंबाकू ये खाते हैं, गन का शौक इनको है, बिहार के अंदर शराब लीगलाइज ये कराना चाहते हैं। खैर अब तो हम क्या ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया। हाल ही में हुए बिहार चुनाव में एनडीए जीती थी। एनडीए में है बीजेपी, जेडीयू और बाकी छोटी पार्टीज। एनडीए के पास टोटल 243 सीट्स में से 201 सीट्स आ गई, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मेजोरिटी है। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसके पास 88 सीट्स और जेडीयू के पास 85। लेकिन इलेक्शन के पहले बीजेपी ने खूब हल्ला किया कि सीएम तो नीतीश बाबू ही रहेंगे। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं। लेकिन सबको दिख रहा था कि नीतीश बाबू की कंडीशन कैसी है। और प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि एनडीए इलेक्शन जीतने के बाद नीतीश कुमार को पद से हटा देगी कि किसी भी हालत में नीतीश जी को तो आगे नहीं चलना। और हुआ भी वही। नीतीश बाबू को राज्यसभा की सीट देकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। अब बात हो रही थी कि नीतीश कुमार के बेटे को उनकी जगह बैठाया जाएगा, लेकिन उसकी हालत भी सबको दिख रही थी। और अब वही हुआ जिसका सबको आइडिया लग गया था। सीएम जेडीयू का नहीं बनेगा और हाफी डिफीट वाले सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। सम्यक रूप से संशोधित अब ये है कौन? तो ये है शकुनी चौधरी के बेटे। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकल। जो लालू राज में कई बार मंत्री रह चुके हैं। अब सम्राट चौधरी की भी पॉलिटिक्स में आरजेडी यूथ विंग के थ्रू एंट्री होती है। नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ रहा है। लेकिन आरजेडी से फिर चले गए थे जेडीयू और फिर फाइनली ज्वाइन करी बीजेपी। ये एमएलए, एमएलसी, मंत्री और अभी रिसेंटली तक बिहार के डिप्टी सीएम थे। विधानसभा चुनाव के टाइम पर इनकी इंग्लिश क्वालिफिकेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर भी बहुत बवाल हुए थे। लेकिन अब इनको कुछ मत बोलना, क्योंकि ये हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बिहार की जनता को ढेर सारी बधाइयां। अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। प्रॉब्लम सम्राट चौधरी नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम। प्रॉब्लम है वो माइंडसेट जहाँ क्वालिफिकेशन से ज्यादा
ज्यादा कास्ट, पावर और नैरेटिव मैटर करता है। और जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक बिहार हो या इंडिया, ऐसे हाफ डेफिड मूवमेंट्स रिपीट होते रहेंगे और फिर हम सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, इस देश का क्या होगा। अब जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सबको इनके बारे में पता चल सके, क्योंकि ये वीडियो कभी भी डिलीट करवाई जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खमा गणी, जय हिंद, जय भारत।